16वें एपिसोड की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि किंग कदान और गोकू की टीम उन सभी को हरा चुकी होती है। इन्होंने फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के उस बेस को लगभग मिट्टी में मिला दिया था। तभी वेजेटा पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डंडे को बचाना चाहिए या फिर तामागामी को हराकर आखिरी ड्रैगन बॉल भी ले लेनी चाहिए। पिल्लो सुझाव देता है कि सबसे पहले डेंडे को ही बचाना चाहिए। सुप्रीम काई भी इससे सहमत होते हैं क्योंकि वे यहाँ पर डेंडे को बचाने के लिए आए थे और उन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि डेंडे बहुत बड़े खतरे में है। हमें दिखाया जाता है कि देकासु उसके पास जाता है। हालांकि वह देकासु के पास जाकर रोने लगता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब उसकी जान को बड़ा खतरा है। फिर वेजेटा और बाकी सब डिमन वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक गेट बाधित करता है। वेजेटा उस गेट को तोड़ने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गोमा की स्पेशल फोर्स बीच में आ जाती है। उन्हें देखकर वेजेटा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उनका कप्तान थोड़ा हैरान था कि आखिर यह उन्हें जानता क्यों नहीं और क्यों नहीं डर रहा है। तब गोकू और पिकलू वेजेटा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जो करना है करो। इसका मतलब यह है कि अब वेजेटा उन्हें उनकी असली जगह दिखा सकता है, इसलिए वेजेटा अकेले ही उन सब से लड़ने के लिए जाता है। उनमें से एक सदस्य उसके साइज का मजाक उड़ाता है कि यह बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा, पर वह तब हैरान हो जाता है जब उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया। उसका अटैक कोई सामान्य अटैक नहीं था। वह अटैक मुड़कर वापस वेजेटा को लगने ही वाला होता है, लेकिन वह अचानक से वहां से गायब हो जाता है और अपने अपोनेंट के सामने ही टेलीपोर्ट कर जाता है। उसका खुद का अटैक ही उसे लग जाता है। इतनी स्पीड देखकर सभी हैरान थे, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं थी कि वे रुक जाएं। तो दूसरा सदस्य भी उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन उसे भी वेजेटा आराम से डॉज कर लेता है और सिर्फ एक पंच से उसे बेहोश कर देता है। तीसरे को भी वह मौका नहीं देता, वह अपने बस एक की ब्लास्ट से ही उसे ढेर कर देता है। अब बस 2 लोग बचे थे और उन्हें समझ आ गया था कि वेजेटा कोई आम बच्चा नहीं है। इसका मतलब है कि देकासु और गोमा सही कह रहे थे कि यही वे बच्चे हैं जिन्होंने तमगा और माजिन बू को हराया है। अब न चाहते हुए भी कप्तान को मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन वह भी दूसरों की तरह कुछ नहीं कर पाता। वेजेटा उसे बहुत बुरी तरह हरा देता है। तब कप्तान कहता है कि मुझे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। वह एक फायर बॉल बनाकर वेजेटा पर अटैक करता है, जिससे वेजेटा का बाल भी बाका नहीं होता। इस बार वह पिछले बार से भी बड़ा फायर बॉल बनाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके अटैक से वेजेटा को हिट करता, उसका खुद का सदस्य अपनी गन से उसके हाथ पर हिट कर देता है और वह अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। हालांकि यदि यह सफलता भी मिल जाती, तब भी वेजेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इन सबको हराने के बाद वे उसे बांध देते हैं और वेजेटा अपने एक ही ब्लास्ट से उस कैसल का गेट तोड़ देता है। जाते समय वह गोकू को चिप्स का पैकेट भी पकड़ाता है। इसका मतलब यह है कि वे उतने बुरे नहीं थे जितना हमें लगता था। दूसरी तरफ पैलेस में डर का माहौल था। सभी डरे हुए थे क्योंकि वह उनके पैलेस में आ चुके थे। वह लड़की जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी फिर से आती है। वह देकासु को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे यह बेल्ट देनी थी। इसका मतलब यह है कि यह लड़की देकासु के साथ मिली हुई थी और उसने बेल्ट चुराई थी केवल पैसों के लिए। हालांकि वह लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर देकासु कहाँ है, लेकिन सभी इतने व्यस्त थे कि कोई जवाब नहीं दे पाता और वह खुद ही उसे ढूंढने चली जाती है। अब गोकू, वेजेटा और पिकलू उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं और बाकी सब अपने घर या बाहर चले जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे सब मिलकर भी अंदर इतनी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी यह पता होने के बावजूद कि वे उनसे बहुत शक्तिशाली हैं, पांजी का मन नहीं करता कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे, इसलिए वह उनके पीछे पीछे चली जाती है। यह चीज ग्लोरिया नोटिस कर लेता है। हमें अंततः दिखाया जाता है कि देकासु ने डेंडे को शांत कर लिया है और उसे कहीं ले जा रहा है। कहाँ, ये किसी को नहीं पता। गोकू भी उसकी एनर्जी महसूस करता है कि डेंडे कहीं आसपास है। अब समय दूर नहीं था जब वे डेंडे से फिर से मिलेंगे। पांजी भी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए उनका पीछा करते हुए वह एक भूल भुलैया तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि देकासु डेंडे को शिप में बिठाकर कहीं ले जा रहा है, लेकिन तभी गोकू उसे रोक लेता है। वह कहता है, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास ऊपरी हाथ है। वह बोलता है कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह डेंडे को जान से मार देगा। सुप्रीम काय उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बेवकूफी मत करो और तुम्हें इससे क्या मिलेगा। फिर वह अपना असली प्लान बताता है। दरअसल देकासु खुद पूरे डिमन वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर बनना चाहता था और यह चीज मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। ये सब पांजी पीछे चुप के सुन रही थी और वह एक सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब उस पर अटैक करके डेंडे को बचा ले। ये देखने के बाद गोमा बिल्कुल खुश नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि देकासु ने उसे धोखा कैसे दिया। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पांजी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी
क्योंकि वह नोटिस कर लेता है कि पांजी उस पर अटैक करने वाली है और वह उसे फिर से धमकी देता है कि अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो वह डेंडे को जान से मार देगा। तभी अचानक से देकासु को हाई बीच की हेड लगती है, जिसे खुद ग्लोरिया ने फेंका था। इस प्रभाव के बाद डेंडे गिरने ही वाला होता है, लेकिन पांजी किसी तरह उसे पकड़ लेती है। पिकलू देकासु को एक चौक में ही बेहोश कर देता है। बेचारे हाई बीच को बुरा लग रहा था कि उनकी हेड के साथ उन्होंने क्या कर दिया। दूसरी ओर देकासु की हार देखकर गोमा नाचने लग जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि गोकू और वेजेटा भी उसके दुश्मन हैं और उसे कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। तभी वह लड़की आकर पूछती है कि आखिर देकासु कहाँ है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उन्हें यह बेल्ट लाकर दी तो वे मुझे अच्छी रकम देंगे। गोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसे पता चलता है कि यह थर्ड आई है। फिर वह लड़की बीच में बोलती है कि इस बेल्ट की वजह से मुझे अपनी हेड गंवानी पड़ी जो मेरे एक्स ने दी थी। गोमा बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद है वो तुम ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। दूसरी तरफ वे देकासु को कैद कर चुके थे। अब वे कहते हैं कि अगर डेंडे सुरक्षित है तो हम तामागामी से लड़ने जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रैगन बॉल का उपयोग करके अपनी ओरिजिनल बॉडी भी चाहिए। फिर सभी तामागामी नंबर 1 के पास जाते हैं। शुरू में गोकू और वेजेटा हर बार की तरह लड़ाई कर रहे थे कि आखिर इससे कौन लड़ेगा, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो यह टर्न था गोकू का, इसलिए वेजेटा ज्यादा बहस नहीं करता। लेकिन उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि ड्रैगन बॉल तो वहां पर है ही नहीं। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि नेवा भी। तब वहां पर आती है एरिस और वह बोलती है, माफ करना, फर्स्ट वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल हमारे पास है। दूसरी तरफ गोमा पूरी कोशिश कर रहा था उस आंख को निकालने की, लेकिन वह तो हिलने का नाम नहीं ले रही थी। पर आखिरकार किसी तरह प्लास्टर का उपयोग करके वह उसे निकाल ही लेता है। अब बस एक ही काम बचा था, उस आई को अपने माथे पर लगाना था। वह उस लड़की को आदेश देता है कि वह उसे उसके माथे पर लगाए। वह तुरंत साफ मना कर देती है कि मैं इस गंदी चीज को नहीं छूना चाहती, लेकिन जब बाद में गोमा उसे पैसों का लालच देता है तो वह मान जाती है और वह उस थर्ड आई को उसके फोरहेड पर लगा देती है। इसके बाद गोमा के शरीर में बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं। वह बहुत ज्यादा मस्कुलर हो जाता है और काफी बड़ा भी। यह देखकर वह लड़की वहां से भाग जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह गोकू, वेजेटा और पिकलू जैसे वॉरियर्स को रोकने के लिए काफी होगा? क्या ग्लोरिया गोकू और बाकी लोगों को धोखा दे देगी? और आखिर देकासु का क्या होगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन एपिसोड में अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि देकासु की स्टोरी यहीं समाप्त हो चुकी है। आखिर मुख्य विलन कौन होगा, गोमा या अरिसु? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थर्ड इवल आई आने के बाद भी गोमा गोकू को हरा पाएगा। हाँ, लेकिन माजिन डू उसे एक अच्छी लड़ाई दे सकता है। खैर, अगले एपिसोड में हमें माजिनकर और डू बनाम OLG फाइटर्स का एक भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा, जो कि पूरे डिमन वर्ल्ड को हिलाकर रख देगा। लेकिन मुख्य सवाल ये उठता है कि क्या अगले एपिसोड में हमें गोकू और वेजेटा का फ्यूजन देखने को मिलेगा या नहीं? खैर, ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप चैनल पर बाकी वीडियोस जाकर देख सकते हैं।